कुछ ठीक है ना? डैड कहाँ है? डैड तुम्हें देखने ही गए थे वहां पे। अब डैडी यही है। मॉम, हाँ? तो ये है तुम्हारी माँ। नमस्ते जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ, ये है मेरी मॉम और ये है मेरे डैड। अब बोलो जो बोलना है, परेशान करके दिखाओ मुझे। मैं क्या बोलूं? तुम्हें ही कंप्लेंट करी थी ना मेरे बारे में, करो। सिर्फ अगर इस लड़के ने मेरी बेटी को तकलीफ देने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझसे बात कीजिए ना। एक मिनट, तुम एक दूसरे को जानते हो? मैं सिर्फ इसे जानता ही नहीं, बल्कि इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और जो तकलीफ इसने मुझे दी है, उस तकलीफ के बारे में आप सुनोगी तो आप खुद तकलीफ में आ जाओगी। राजी, ये दोनों तो एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर ने तो कहा था ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो उन्हें सदमा लग सकता है, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्या तकलीफ दी मैंने तुम्हें? मॉम डैड, ये वही लफंगा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा। मैं लफंगा? तुम क्या हो फिर? अरे चोर हो तुम, चोर। अरे बुक चुराती है, बुक। भाभी जिस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे हैं यही है, सबसे बड़ी चुड़ैल। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? हाँ। तुम क्या हो? चोर। अच्छा। मैं तो आज तुम्हें नहीं छोड़ा। अरे मुस्कान, क्या करें? मुस्कान, let it be. छोड़ो बेटी, it's okay. Come on, please. डैड, मुस्कान, वन सेक प्लीज। अब क्या हुआ? मॉम प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके बेटे, डैड प्लीज। मुस्कान, ओए मिस्टर रेड टी शर्ट, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने उस लड़की का प्लेया खत्म होने दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम छूट जाओगे। मैं तुम्हें इतने आसानी से छूटने नहीं दूंगी। कल सुबह जब मैं अपने कैफे वापस आऊं ना, तो मुझे अपने कैफे की सारी चीजें उसकी ओरिजिनल जगह पर चाहिए। समझे तुम? हो गया? ये और कुछ समझाना बाकी है? हाँ, अगर तुम मेरे कैफे के आसपास भी नजर आए ना, तो तुम कहीं आने जाने के लायक नहीं रहोगे। क्यों? दोनों तुम्हें इस एरिया की, तुम्हारा इलाका है। मैं क्या हूँ क्या नहीं, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा।